इंतखाब की तारीख कौन दे सकता है? फैसला आज होगा। सुबह इलेक्शन से मुतालिक खुद नोटिस पर समा सुबह 9:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का केस का फैसला जल्द सुनाने का इंडिया का। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन का शेड्यूल मुलतवी करे। पूरे मुल्क में क्रिकेट हो सकती है लेकिन इंतखाब नहीं हो रहा। पार्लियामान ने इलेक्शन एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नमाज दिए, जहां गवर्नर नाकाम हो जाए वहां सदर का इख्तियार आएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अटॉर्नी जनरल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी सदर मुमलिकत के मुताबिक सदर ने सलमान अकरम राजा को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सलमान अकरम राजा को पेश होने की इजाजत दे दी। इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। इसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, यहाँ प्रेसिडेंट, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था KPK के केस में इसको गवर्नर ने करना है और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू का आइन के मुताबिक असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी हैं। कोई आइनी अहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ताखीर नहीं करा सकता। 12 जनवरी को पंजाब की असम्बली तहलील हुई। 17 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की डिसोल्यूशन की एडवाइस आई और 18 तारीख को वो डिसॉल्व हुई। ये एक मुत्तफिका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने कि इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकता। अल्टीमेट फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी। सुप्रीम कोर्ट की समाअत में इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। निगरां हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। आइन के मुताबिक 90 दिन बाद निजाम नहीं चल सकता। इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही कराना होंगे। बेंच और बार में इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन अदलिया के शान बशाना कहा, हर सूरत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। मरियम नवाज ने इलेक्शन के लिए अनोखी शर्त रख दी। कहती हैं कि पहले मेरे वालिद को बरी करें फिर इलेक्शन होंगे। साहिवाल में कन्वेंशन से खिताब के दौरान बोली, ये इलेक्शन का साल है, इंतखाब होगा और जरूर होगा। ये बात नवाज शरीफ ख्वाहिश का इजहार करते रहे हैं कि उनकी जो सजाएं हैं वो सजाएं खत्म की जाएं। अब जो सजा है नवाज शरीफ की, वो सजा तो उनको हुई है करप्शन की बुनियाद के ऊपर। जो एवन फील्ड के महलात हैं उनके ऊपर सजा हुई है और नवाज शरीफ ने आज तक अपने लंदन महलात की रसीदें नहीं दी। खुद ब खुद उनकी जुबान से लंदन ब्रांड सामने आ गया है। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक या मरियम के बाप की जागीर नहीं है, ये एक जमहूरी मुल्क है। इलेक्शन मरियम की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक होंगे। फारूक हबीब का मरियम नवाज को करारा जवाब। कहा, नवाज शरीफ करप्शन के बाइस नायल हुए, उन्हें सफाई के लिए कई मौके मिले मगर कतरी खत के अलावा कुछ सामने न आया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ आज इस्लामाबाद के अदालतों में 4 मुख्तलिफ केसेस की समाअत होगी। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी बैंकिंग कोर्ट सेशन अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर इमरान खान F8 कचहरी में पेश नहीं होंगे। कप्तान तैयारे के बजाय सुबह 7:30 बजे बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना होंगे। जेल भरो तहरीक। सरगोदा में जिले रहनुमा मलिक शुएब और सुहेल गुजर समेत 30 खिलाड़ियों की गिरफ्तारी। रहनुमाओं और कारकुनों को सलावाली और भट्टावाला से सरगोदा जेल पहुंचा दिया गया। तहरीक के 7वें रोज आज साहिवाल से कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। इमरान खान का कारकुनान के जज्बे को सलाम।
आजम स्वाति और मोहम्मद मदनी की समाअत के लिए डिवीजन बेंच तश्कील। हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच सियासी रहनुमाओं को डेथ सेल में रखने पर बरहम, कहा कि डेथ सेल से निकालें, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। रहनुमाओं को क्लास के मुताबिक जगह देकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जेल भरो तहरीक के लिए गिरफ्तारी देने वाले नाम लिखवाएं, ट्रांसपोर्ट हम देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की पेशकश, कहा गिरफ्तारियां देने के लिए जहां से कहेंगे हम ट्रांसपोर्ट भेजकर पिक करा लेंगे। हम नोटिफाई हो गए, आज हम आए हैं इसीलिए कि स्पीकर साहब को हमने एप्लीकेशन दी है कि हम मेंबर हैं। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि पोजीशन लीडर बनाया जाए और चेयरमैन नैब की मुशावरत जो है नैब लॉ के मुताबिक वो पोजीशन लीडर जो पार्टी चेयरमैन ने इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाया है वो प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। तहरीक इंसाफ के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। असम्बली में वापसी से मुतालिक PTI की दरख्वास्त वसूल कर ली है। आमिर डोगर ने कहा कि अदालत ने हमारे 70 अरकान बहाल किए हैं। अपोजिशन लीडर और चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत के लिए आए हैं। गरीबों से हमदर्दी जताने वाली PDM हुकूमत की शाखर्जियाँ। एक साल में बुजरा ने गैर मुल्की दौरों पर 6.5 करोड़ से जायद रकम उड़ा दी। उधर हुकूमती अफसरान का भी अवामी पैसे से अय्याशियों का इंकशाफ। NEST के अफसरान ने तुलबा के वज़ाइफ 2 करोड़ 51 लाख रुपए इस्लामाबाद क्लब की रुकनियत पर लगा दिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन खालिद रजा के कत्ल का मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज हो गया। मुकदमा खालिद रजा के भाई तरवीन रजा की मुद्दईयत पे दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके खालिद रजा को कत्ल किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले। 2 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। जिस्मानी रिमांड से पहले और बाद में तिबी मुआयना कराने का हुक्म। इमरान खान की गिरफ्तारी की मज़म्मत, कहा मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा रहा है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तुलबा ग्रुपों में झगड़ा, 16 स्टूडेंट जख्मी हो गए। पथराव से SHO भी जख्मी हो गए। FC को तलब किया गया। यूनिवर्सिटी गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई। तुलबा और तालिबात को हॉस्टल छोड़ने की हिदायत। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।